गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सप्लीमेंट्री में लेसन नंबर 2 चल रहा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये लेसन सिस्टर निवेदिता द्वारा रूपांतरित है। इसमें हमारे देश के एक महान राजा विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल है हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये बड़ा विचित्र है कि इतने प्रसिद्ध राजा के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन एक बात उनके बारे में श्योर है कि वे न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे और सबसे न्यायप्रिय राजाओं में से एक थे। उनको कभी धोखा नहीं मिला। अपराधी उनके सामने कांपते थे क्योंकि उनको पता था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को देख लेंगी। उन्होंने कभी भी गलत सजा नहीं दी। सिस्टर निवेदिता हमसे पूछती हैं कि क्या आपने विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन को कभी देखा है, और फिर खुद ही कहती हैं कि शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि यह जो सिंहासन है गायब हो चुका है। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग उनको भूल गए। उनके महल और किले नष्ट हो गए और खंडर बन गया। वहाँ पर एक चरागाह बन गया और पशु घास चरने के लिए वहाँ पर आते थे। ग्वाल बालक गायें, बकरियाँ या अन्य पशुओं को लेकर उस मैदान में आते थे और ये पशु वहाँ पे घास चरते थे। पूरे दिन भर ये बच्चे खेलते रहते थे और शाम के समय फिर एक लड़का उस पाशर के किनारे पर खड़ा होकर सबको आवाज़ लगाता था और फिर सब शाम घर की तरफ लौट जाते थे। तो इस प्रकार का जीवन वहाँ पे चल रहा था ग्वाल बालकों का। एक दिन वहाँ पे बच्चों को एक विचित्र सी एक खेलने का स्थान उनको दिखाई दिया। वहाँ पे एक टीला बना हुआ था और वो टीले का जो शेप था वो ऐसा था जैसे कि जज की कुर्सी हो। कम से कम एक लड़के के दिमाग में ऐसा आया। तो उस लड़के ने कहा सभी से कि आज हम जज खेलेंगे, अर्थात मैं जज बनूंगा और आप लोग अपने केस मेरे सामने लेकर आना। ये कहने के बाद वह उस टीले के ऊपर बैठ गया और सब बच्चों को उसमें मज़ा आया। उन्होंने ऐसे ही झूठ झगड़ा किया और वो अपने झगड़े को उस बच्ची के पास लेकर आए। तो एक विचित्र चीज़ देखते हैं कि वह बच्चा बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था और बहुत ही गंभीर था, और उस बच्चे ने उन अन्य बच्चों के झगड़े के बारे में बिल्कुल सही बात बता दी। यद्यपि अन्य बच्चे उसमें मज़ा लेना चाहते थे, वे खेल रहे थे, लेकिन वह लड़का इतना गंभीर था कि उसने सत्य बात बताई। और फिर से लड़कों ने क्या किया, दोबारा से झगड़ा करके एक फ्रेश केस लेकर आए, लेकिन तब भी ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार वह लड़का जब तक उस जगह पर बैठा रहा तब तक वो बहुत गंभीर रहा, परंतु उसके बाद फिर वह जब नीचे उतर गया तो अन्य बालकों के समान वह भी सामान्य बालक हो गया। तो इस प्रकार यहाँ तक मैंने आपको ये स्टोरी पिछले टर्म पर बताई थी। अब आगे क्या होता है ये अब हम देखेंगे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम। सो फेमस, इतना प्रसिद्ध, डिड दिस काउहर्ड यानी यह ग्वाल बालक, बिकम मीन्स बन गया या हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, के सारे जटिल झगड़े, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल, डिस्प्यूट्स मीन्स झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे गए। तो कुछ ही दिन बाद ये लड़का जो टीले पर बैठता था इतना फेमस हो गया कि उसके सामने बहुत ही जटिल झगड़े भी आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन्ड, और सदैव वही बात होती रही। अर्थात जब वह उस टीले पर बैठ जाता था तो बहुत गंभीर हो जाता था और सही फैसला करता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। स्पिरिट मीन्स आत्मा, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उनको सत्य दिखाया करता था। अर्थात उस कुर्सी पर बैठने के बाद, उस टीले पर बैठने के बाद न्याय और ज्ञान
की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी और वह सबको सही फैसला देने लगता था। बट वैन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, परंतु जब वह उस अपनी कुर्सी से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे लड़कों से जरा सा भी अलग या भिन्न नहीं रहता था। तो वह अन्य बालकों के समान वैसे ही शरारती और खेलने वाला लड़का बन जाता था। तो ये कुछ उस कुर्सी पर, उस टीले पर कुछ उसमें ऐसी शक्ति थी कि उसके टच में आने के बाद वह लड़का बदल जाता था, गंभीर हो जाता था, सही बात करता था, सत्य बोलता था। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट लाइंस। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। जो वहाँ का आसपास का देहाती इलाका था, सब जगह ये खबर फैल गई उस बच्चे के बारे में। ग्राउंड अप मैन एंड वीमेन, वेस्ट, महिलाएं और पुरुष, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांव से, वुड ब्रिंग, मैंने लाने लगे, देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस गवाल बालक के दरबार में। अर्थात वह जो चरागाह था, जहाँ पर वो टीला जो कुर्सी के शेप में था, तो एक तरह से दरबार बन गया उस लड़के का, और आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ के महिला पुरुष अपने अपने झगड़े उस बच्चे के सामने लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और सदैव उनको जो निर्णय मिला, जो फैसला मिला, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसको कि दोनों पक्ष समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के वहाँ से चले जाते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे, जो दूर रहता था फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से। तो इस समय जो राजा था उज्जैन का, वह उज्जैन में नहीं रहता था बल्कि उज्जैन से दूर रहता था। हर्ड दिस स्टोरी, उसने भी इस कहानी को सुना। वेल, ठीक है, ही सेड, वह बोला, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। दैट बॉय, वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली, निश्चित रूप से, सेट मीन्स बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय वाले सिंहासन पर, ऑफ विक्रमादित्य के। तो वह राजा समझ गया और उसने ये बात कही कि निश्चित रूप से वह बालक विक्रमादित्य के न्याय वाले सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, और उस राजा का जो अनुमान था वह सही था। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज, जैसा कि उस चरागाह के आसपास जो खंडर थे, वर वंश कभी हुआ करते थे, विक्रमादित्य पैलेस, विक्रमादित्य के महल। इस प्रकार वह जो टीला था उसका अनुमान ये लगाया गया कि वह विक्रमादित्य का न्याय वाला सिंहासन है, इसीलिए उस बालक के अंदर विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती है और वह न्याय करता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि टीले पर बैठ जाने से ही, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, गवाल बालक को बुद्धि और न्याय मिल जाता है, अर्थात वह बुद्धिमान हो जाता है और न्याय करने लगता है। ही थॉट, उसने सोचा, अर्थात जो उस समय उज्जैन का राजा था उसने ऐसा सोचा। लेट अस डिग डीप, आओ गहराई से खोद लेते हैं, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय वाले सिंहासन को निकाल लेते हैं। आई टू शेल सिट ऑन इट, मैं भी इसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मुकदमे सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, उसके बाद विक्रमादित्य की जो आत्मा है, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी। एज वेल एज आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, और उसके बाद मैं हमेशा न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा और हमेशा न्याय करूंगा। तो ये बात उस समय जो उज्जैन का राजा था उसके मन में आई। सो इस प्रकार विद स्पेड्स एंड शावल्स, स्पेड्स एंड शावल खुदाल या फावड़े को कहते हैं, खुदाल और फावड़े लेकर के, द ग्रासी नोल, वो घास का जो टीला था, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, उसको खोद डाला गया। वो सारा जो खेलने का जो मैदान बना हुआ था बच्चों का, वह सब खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, वह लड़का जो अपने आप ही जज बनकर बैठा था, वाज सोरोफुल, दुखी था। ही फेल्ट, उसको महसूस हो रहा था, दैट समथिंग वेरी डियर, कि कोई बहुत ही प्रिय चीज टू हिम, जो उसके लिए बहुत प्रिय थी, वाज बीइंग टेकन अवे। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, वाज के बाद बीइंग का प्रयोग हुआ है, छीनी जा रही थी। टेकन अवे मीन्स छीनना,
तो उसको ऐसा लग रहा था कि इसको कोई बहुत ही प्रिय चीज़ उससे छीनी जा रही हो। एट लास्ट, आखिरकार, द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, मजदूर किसी चीज़ पर पहुंच गए, अर्थात किसी वस्तु पर वो पहुंच गए। दिट अनकवर्ड इट, उन्होंने उसको खोल दिया, अनकवर्ड कर दिया। एंड फाउंड, और पाया, ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर का एक स्लैब, चबूतरा। तो याद रखिएगा, वे जो स्लैब था ब्लैक कलर का था, जो मार्बल उसमें लगी हुई थी वाइट नहीं बल्कि ब्लैक थी। ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ब्लैक मार्बल। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, जिसको कि हाथों में और पंखों में से सहारा दे रखा था किसने? 25 स्टोन एंजल्स। 25 स्टोन कहते हैं पत्थर के, एंजल्स कहते हैं देवदूत। तो 25 पत्थर के जो देवदूत थे, उन्होंने अपने हाथों से भी और अपने पंखों से भी उस स्लैब को सहारा दे रखा था, अर्थात पकड़ रखा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो देवदूत थे वो पत्थर के थे, स्टोन, और वो संख्या में कितने थे? 25। ये ट्रू फॉल्स में अगर 22 या 26 या अन्य कोई संख्या लिखी जाएगी तो आप उसको फॉल्स करेंगे। 25 करेक्ट आंसर रहेगा आपका। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये ही विक्रमादित्य का न्याय वाला सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े आनंद के साथ, रिजॉइस मीन्स आनंद या खुशियां मनाना। इट वॉज ब्राउट टू द सिटी, इसको शहर में लाया गया। ये भी पैसिव वॉइस में है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसको शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड, और रख दिया गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय वाले हॉल में। वहाँ पे जो हॉल था, दरबार था, जहाँ पे उज्जैन का राजा न्याय किया करता था, तो वहाँ पर रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, 3 दिन की प्रार्थना करने का, फास्टिंग, व्रत रखने का। एंड अनाउंस दैट, और घोषणा की कि ऑन 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड। असेंड मीन्स होता है चढ़ना, किसी चीज पे चढ़ना, और डिसेंड इसका उल्टा होता है, एंटोनिम होता है डिसेंड, उतरना। तो उसने क्या घोषणा की कि चौथे दिन वह उस पर चढ़ेगा, द थ्रोन, उस पत्थर पर या उस सिंहासन पर, पब्लिकली, यानी आम जनता के सामने। तो इस प्रकार उज्जैन के राजा ने अपने लोगों को यह आदेश दिया कि 3 दिन तक वे पूजा पाठ करें, व्रत रखें, और 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आएगा तो वह सभी अपनी प्रजा के सामने उस सिंहासन पर चढ़ेगा, अर्थात उस पर बैठेगा। तो उसको पूरा विश्वास था कि ये विक्रमादित्य का ही न्याय वाला सिंहासन है, और अगर वह उसके ऊपर बैठ जाएगा तो वह भी न्यायप्रिय राजा बन जाएगा और सबके सही फैसले करेगा, जैसा कि उस बच्चे ने किया था। उस बच्चे के अंदर ज्ञान और न्याय की जो आत्मा आ गई थी, तो उसको पूरा विश्वास था कि मेरे अंदर भी ये आत्मा आ जाएगी। तो इसीलिए उसने उस सिंहासन को निकलवाया, उसको अपने महल में रखवाया और उस पर बैठने का उसने निश्चय किया। तो स्टूडेंट, आज इतना ही काफ़ी है। आप इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न कीजिए और इस स्टोरी को दोबारा पढ़िए। कल मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा।